हेलो दोस्तों, सुपर 2020 क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं टॉपिक त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, ये टॉपिक आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। देखिएगा, त्रिभुज के दो प्रकार, कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं और भुजाओं के भी आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। देखिएगा ध्यान से, पहला त्रिभुज कोणों के आधार पर पहला क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है। दूसरा क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। दूसरा क्या होता है, समकोण त्रिभुज। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। देखिएगा ध्यान से, कोणों के आधार पर त्रिभुज जो होती है वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो है न्यून कोण त्रिभुज है, दूसरा समकोण त्रिभुज है और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज है। कैसे हम जानेंगे कि न्यून कोण त्रिभुज कैसे और अधिक समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज को कैसे हम जानेंगे। देखिएगा, यदि किसी भी त्रिभुज के कोण 0 डिग्री से क्या अधिक और 90 डिग्री से कम होगा, ऐसे त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक, इसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। यदि किसी त्रिभुज का कोण 90 डिग्री होगा, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी कि 90 डिग्री के क्या होगा, इक्वल होगा। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होगा तो ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और देखिएगा, अधिक कोण त्रिभुज जो 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम होगा, ऐसे त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होगा, ऐसे त्रिभुजों को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जो 90 डिग्री होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होगा उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ये कोणों के आधार पे तीन प्रकार के क्या हो गए, आपके त्रिभुज हो गए। इसी प्रकार भुजाओं के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं त्रिभुज, तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। कौन कौन आपके सामने मैं लिख करके बता रहा हूं। पहला होता है, कौन सा त्रिभुज पहला होता है, देखिएगा, विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा, विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है समबाहु त्रिभुज। देखिएगा, विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर नहीं होती हैं, ऐसे त्रिभुज को हम लोग कौन सा त्रिभुज कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि AB की भुजा नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू क्या होगी, C होगी। ऐसे त्रिभुजों को हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी क्या होती है, दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ऐसे त्रिभुजों को हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि AB जो होगा वो AC के क्या होता है, इक्वल होगा। उसे हम कौन सा त्रिभुज कहते हैं, AB जो है वो AC के इक्वल होता है, इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसमें आप देख सकते हो कि एक त्रिभुज हमने बनाया है जिसमें AB AC के इक्वल होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं आपस में अनइक्वल होती है, मतलब बराबर नहीं होती हैं, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CA, यानी तीनों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं, ऐसे त्रिभुज को हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जब दो बराबर होती हैं तो उन्हें हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, जिनकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू क्या, CA, यानी कि तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं,
बराबर होती हैं तो ऐसे त्रिभुजों को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आपके सामने ये है त्रिभुज के प्रकार कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।